प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार पहले भी कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसके विरोध में आई हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और भी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी टैक्स का कड़ा विरोध किया है और इसी तरह का विरोध अभी भी जो है लगातार चल रहा है। और इसी तरह का आज एक जोरदार विरोध प्रदर्शन जो हिंदू शिवसेना द्वारा किया जा रहा है। एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी गई है इस तरह प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोजिशन को लेकर, और जिस तरह से पावर टैरिफ जो हाइक किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि हिंदू शिवसेना के जो जितने भी आज कार्यकर्ता हैं यहाँ बस स्टैंड पर आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालांकि सरकार ने इसको पहली तारीख से प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज कर दिया है और जितने भी म्युनिसिपल एरियाज हैं वहां पर और म्युनिसिपल कमेटीज और म्युनिसिपल काउंसिल्स में ये प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका विरोध जो है लगातार जारी है। और इसमें हिंदू शिवसेना भी जो है आज यहाँ पर एक सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और सरकार से यही डिमांड कर रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाए। और उसी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है। यहाँ पर जो अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं और हिंदू शिवसेना के जो प्रेसिडेंट हैं कृष्ण मनहास जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सरकार भी जो है अपनी मंशा तो क्लियर कर चुकी है, पर उसके बाद भी आप अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि क्या सरकार आपकी आवाज सुन पाएगी? ये सरकार तो पहले ही गूंगी बहरी है, ये कहाँ आवाज सुनेगी हमारी। हमारा काम तो रोना है, हमारा काम तो बोलना है, हम तो बोलेंगे। हो सकता सुन ले ये, क्योंकि जो हमारे सुनने वाले थे, जो हमारे सुनाने वाले थे, वो सारे सरकार की गोद में बैठ गए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से बात शुरू करता हूं। आप कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स था वो लग चुका है, मान लिया आपकी बात। मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, यही आपको दिखाता हूं, आप उसका फोटो ले लें। उसमें ये कह रहे हैं 31 मार्च को मेयर साहब ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा। मेरे मीडिया के भाई कह रहे हैं 1 अप्रैल से लागू हो गया है। अरे किसकी माने? अगर लागू हो गया है तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई इसकी ऑर्डर की कॉपी है? अगर है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी एक हमें भी दें, ताकि हम वो कॉपी लोगों को दिखा सकें कि वाकई भाई इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जो है लगा दिया है। अभी तक लोगों के जहन में ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा है या नहीं लगा है, ये क्लियर नहीं है। अगर लग चुका है तो कॉपी इशू करें इसकी, अगर नहीं लगा है तो मेहरबानी करके मैं मेयर साहब से, एलजी साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोक दिया जाए, क्योंकि ये समय जो है प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लोग देने के काबिल नहीं है। 1 अप्रैल को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इम्पोज कर दिया गया, जो अभी आप जिस बारे में बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि जो इस पर प्रोसेस चलनी है, किस तरीके से इसकी कलेक्शन होगी, क्या होगा, जिस अभी वो वक्त चल रहा है, इसलिए अभी उन्होंने इस बात को नहीं कहा है कि वो लेना शुरू कर रहे हैं। अभी जो कह रहे थे कि हमसे हमारी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की जानी है कि कैसे कलेक्शन होगी, किस तरह से होगी, वो सब चीजें जो हैं उनकी कार्रवाई इस समय चल रही है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, 1 महीने 2 महीने जितना भी टाइम लगेगा, उसके बाद से ये कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी, ये उन्होंने बोला। देखिए, आपकी बात बड़ी अच्छी है। अभी इनका प्रोसेस चल रहा है, ये 2 साल लगा देंगे चलाते चलाते। तो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने कह दिया है 1 अप्रैल से लगेगा। कल को ये रेट निकालते हैं जो आसमान को छूता होगा, तो क्या ये जो लोग हैं जम्मू के प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2023 से देंगे? अरे ये इनके काम है, इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। लगाएं, पर अब मैंने कहा जिन्होंने लगा दिया प्रॉपर्टी टैक्स, कम से कम ये तो अनाउंस करें क्या लगाया, क्या रेट लगाया है। कल को जाकर 2 साल के बाद ये कहेंगे कि हमने 1000 रुपया महीना लगा दिया, या 1000 रुपया साल लगा दिया, या 5000 रुपया लगा दिया, तो ये पिछले कितने सालों का पैसा लेंगे, कहां से लेंगे? लेके आ जाएंगे पीला पंजा, तोड़ दो, इनके पास है क्या? कहीं ना कहीं आपको ये पूरी आशंका है कि जब ये प्रॉपर्टी टैक्स का सही स्वरूप निकल के आएगा, जो अभी बताया जा रहा है कि काफी छूट जो है दी जा रही है, वो नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये आप ये देखें ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आप ये पढ़े, आप क्या लिखा है 1 अप्रैल से, क्या जरूरत है? ये पेपर में लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा।
ये क्यों लिख रहे हैं? फिर क्लियर करें कि लागू हो गया है जी। लागू हुआ है तो बताएं, ऑर्डर बताएं, उसमें बताएं हमने स्क्वायर फुट पे लगाया है, मरला पे लगाया है, किनाल पे लगाया है, 10 कमरों में लगाया है, एक पे लगाया है। यहाँ आपके बीपीएल वाले बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, वो परेशान हैं, वो हम लोगों से पूछते हैं कि अब हमारा क्या होगा जी? हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। 11,500-1200 का सिलेंडर कर दिया इन्होंने। ये क्लियर करें। लेकिन इस बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका इस समय नजर आ रही है जम्मू को लेकर? जो सबसे पहले हितैषी हुआ करते थे, आगे आते थे, जम्मू बंद की कॉल दिया करते थे, अभी जो उनकी स्थिति, आप उनको कैसे देखते? मैं ये अपोजिशन में ही ठीक थे। हम लोगों ने, जम्मू वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, जो इनको 25 एमएलए को जिता के भेज दिया। लेकिन आगे तो उन्होंने उम्मीद की है कि 50 से ऊपर जाकर गवर्नमेंट बने। मैं कहता हूं फिर इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? अरे कराइए इलेक्शन। कितना समय हो गया इलेक्शन करवाए हुए? आज ये इलेक्शन करवाएं। जो जम्मू की आवाज है, हमारे साथ चलते हैं, हमें बताते हैं लोग, हम सुनते हैं, गांव के शहरों से सुनते हैं, वो महंगाई से तंग आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक आवाज नहीं निकाली। ये इलेक्शन करवाएं, इनको अगर 5 सीटें मिल जाएंगी तो हम लोग सियासत छोड़ देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये आप आई बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने देखे प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का टैक्स, अब लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए इन्होंने नया छुपा छोड़ दिया जी। इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं यहाँ पे, वो सर्वे करेंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो आप मुझे यहीं पे मेरा ऑफिस है। आपको लगता है कि जिस तरह से कह रहे थे कि इस साल इलेक्शन जरूर करवाई जाएंगी विधानसभा की, कोई इसके आसार नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे। और करवानी किसने है? मैं कह रहा हूँ अपोजिशन में नहीं है, अपोजिशन खत्म है। इलेक्शन तो यही लड़ेंगे ना। जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको आप किस तरह से देखते हैं कि वो क्या, उनकी भूमिका कुछ भी नहीं है? देखिए, जम्मू में बड़ी पार्टी है हमारी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। उसमें कौन कौन जा रहा है? जो कहते हैं हम जम्मू के शेर हैं। अरे आप जम्मू के शेर हैं, जम्मू के लिए लड़ो, गीदड़ों के बीच में क्यों जाके बैठ रहे हो? ये लोग इस वक्त जो हमारे हैं, मैं कहता हूं अपोजिशन के काबिल ही बीजेपी थे जो बोलते थे यहाँ पे। बाकी वाली पार्टियां जो हैं इस वक्त, बीजेपी वालों ने इनके सबके गले दबा के रखे हुए हैं, इनकी बोलतियां बंद करके रखी हुई हैं। इसलिए ये वहां से भागकर अब कश्मीरी पार्टियों की गोद में बैठ रहे हैं। तो मैं इनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये काम मत करें। आप जम्मू के लिए, आपके जम्मू के लिए खड़े हैं, आप जम्मू के लिए लड़े, इन लोगों की गोदों में मत बैठे। और मैं दूसरा आपसे ये प्रार्थना करता हूं, जम्मू वालों से प्रार्थना करता हूं और इन मेयर साहब से प्रार्थना करता हूं कि आप जम्मू के हैं, कॉरपोरेटर जम्मू के हैं, जम्मू के लोगों ने आपको जिता के भेजा हुआ है, प्लीज जम्मू का देखें। ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये बिजली के किराए में बढ़ोतरी ना होने दें। ये बहुत बुरी हालत है। इस वक्त जम्मू वालों की हालत नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स देने की, तो मेहरबानी करके इसको कैंसिल करें। अगर ऑर्डर कर दिया है उसकी कॉपी निकालें, अगर हमें कॉपी मिलती है तो हो सकता है PIL करें, कोर्ट में जाए, कोर्ट के थ्रू कुछ ना कुछ कर। धन्यवाद। तो जैसे भी आपने सुना कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स की बात की गई है कि 1 अप्रैल से ये इम्पोज होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक संशय की स्थिति बना रखी है, उसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, खास करके विशेषकर मेयर को जो है क्लियर करना चाहिए कि क्या 1 अप्रैल से ये लागू हुआ है, अगर हुआ है कितना लागू हुआ है, इसके बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जिस तरह से अंधेरे में रखा हुआ है, पूरी आशंका जता रहे हैं कि जब इसका पूरा स्वरूप निकल के बाहर आएगा, जिस तरह से ये कहा गया था कि लोगों को काफी इसमें रियायत दी गई है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर आने वाले समय में दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि यहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे।